अगर आपका असील मुर्गा मुर्गियों के साथ क्रॉसिंग नहीं कर रहा, आपका मुर्गा ठंडा पड़ चुका है, आपका मुर्गा मस्ती नहीं कर रहा, आप अपने मुर्गे को मस्ती में लाना चाहते हैं या सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है जैसे जैसे, तो आप उसके लिए एक बेहतरीन गर्म खुराक तैयार करना चाहते हैं जो उसे सर्दी से भी बचाए, उसमें फर्टिलिटी लाए, मुर्गियों के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसिंग करे और अंडों में बुत भी डाले, फर्टिलिटी आए और आपका मुर्गा मस्ती में भी आए, आपके मुर्गे की स्किन जो है उसमें रेडिशपन आए और आपके मुर्गे की जो क्रीज़ है वो भी बेहतर हो जाए, आपके मुर्गे के परों के अंदर खूबसूरती आए, चमक आए। तो इसके लिए आपको कौन सी खुराक देनी होगी, तो आज की वीडियो इसी पे होगी। तो देखते रहिए मास्टर सीज यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर सीज। आप सर्दियों में एक ऐसी खुराक की तरफ जाना चाहेंगे कि जो आप अपने मुर्गे को खिलाएं तो आपका मुर्गा सर्दी के एहसास से महफूज रहे, आपका मुर्गा सर्दी ना मनाए, आपका मुर्गा सर्दी की वजह से आने वाली बीमारियों से लड़ सके, आपके मुर्गे में फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो अनफर्टाइल एग्स आते हैं वो भी ओवरकम हो, आपके मुर्गे की शाइन आए, मुर्गे के पंखों में चमक आए। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन खुराक बताने वाला हूँ जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बनानी भी आसान है और बेहतरीन खुराक है, दी बेस्ट खुराक है, मेरी आजमूदा है, मैं अपने चिक्स पे आजमा रहा हूँ और बेहतरीन नताइज देते हैं। वेरी 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मुकम्मल देखिएगा। तो आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने, अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, मैं एक मुर्गे की एक टाइम की खुराक बताऊंगा, आपने इसी हिसाब से ज़्यादा मुर्गों की ज़्यादा टाइम की खुराक बनानी हो तो इसी रेशो से ही चलेंगे। तो ये एक टाइम की खुराक है एक मुर्गे की और ये खुराक आपने सिर्फ रात को बंद करते हुए मुर्गे को खिलानी, दिन के टाइम पे नहीं खिलानी। अब कौन सी खुराक है, तैयार कैसे करनी, सबसे पहले आप गंदम का पिसा हुआ आटा ले लें। कोशिश कीजिए कि जो पत्थर की चक्की होती है उससे पिसा हुआ आटा लें, बाज़ारी आटा या दूसरा आपको मिलता है ऑटोमेटिक चक्की का पिसा हुआ आटा, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी चक्की पे चले जाएं, वहाँ से आप इकट्ठा 1-2 किलो ग्राम आटा ले आएँ, पत्थर की चक्की से पिसा हुआ आटा। तो उस आटे में से आपने 10 ग्राम आटा ले लेना है, उसको भून के ब्राउन कर लेना है, किसी बर्तन में डालें, सिल्वर के बर्तन में डाल के आँच पे रखें, हल्की आँच पे, बिल्कुल हल्का फ्लेम रखें, उसको हिलाते रहें ताकि नीचे से जले नहीं, उसमें चम्मच वगैरह हिलाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो ब्राउन हो जाएगा, जब वो फुल ब्राउन हो जाएगा, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है, ब्राउन हो जाएगा तो अब उसको आपने उतार लेना है। अब साथ में अपने 10 ग्राम जो भुने हुए चने होते हैं उनको पिसा हुआ उनका आटा ले लेना है, मतलब 10 ग्राम भुने हुए चने खुद बनवा लें या किसी करियाना से आपको भुने हुए चने मिल जाएंगे, वो 10 ग्राम उनका आटा पीस लें, वो भी आपने इस आटे में मिक्स कर देना है। गंदम का आटा प्लस भुने हुए चनों का आटा मिक्स कर लेना है। अब 10 ग्राम आपने मकई का भुना हुआ आटा, उसी तरह ही मकई का आटा ले लें, उसको भून लें, हल्का सा ब्राउन कर लें। ये 3 तरह के आटे हैं, 3 तरह के फ्लोर्स हैं जो आपने मिक्स कर लेने हैं। अब इसमें आपने करने हैं क्या है कि 4 से 5 गिरियां बादाम की आपने डाल लेनी। बादाम जो देसी बादाम होगा, अमेरिकन बादाम ले लें, देसी बादाम नॉर्मल साइज़ का वो आप बादाम ले लें, 4 से 5 नॉर्मल साइज़ की गिरियां उसमें डाल लें। उसके साथ आपने एक कागज़ी अखरोट, आपको किसी भी पंसार के दुकान से मिल जाएगा, एक कागज़ी अखरोट नॉर्मल साइज़ का, उसके छिलके उतार के उसमें से अंदर से नट्स यानी कि गिरी उसकी निकाल के वो भी आपने शामिल कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने आटे में मिक्स करके उसको बिल्कुल यकजान बना लेना है। अब 1 चम्मच आपने मक्खन लेना है, बटर, प्योर मक्खन लेना है, चीज़ नहीं लेना, मक्खन लेना है, वो प्योर मटर आपने, बटर जो है मक्खन किसी आपको मिल्क की शॉप से मिल जाएगा, तो वो आपने 1 चम्मच वो ले लेना है। अब यही इंग्रेडिएंट्स थे, इसी से आपने सारी खुराक की तैयारी करनी है। जो आपने सारा कुछ मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया हुआ है, 3 तरह के आटे मिक्स किए, उसमें बादाम मिक्स किए, उसमें अखरोट मिक्स किया, उसको आपने यकजान बना लिया। उसको आपने दोबारा उसी बर्तन में डाल के चूल्हे के ऊपर हल्की फ्लेम पे गर्म करना है। जब
ठीक ठाक गर्म हो जाए उसमें आपने मक्खन को ऐड करना है। इस तरह से मक्खन को ऐड करना है कि वो आटे के अंदर रहे, नीचे बर्तन से लग के जले नहीं। मक्खन को बर्तन में नहीं लगना चाहिए बल्कि आटे के अंदर ही आपने उसको पिघालना है और आटे के अंदर ही साथ साथ वो मिक्स होता जाएगा। उसको अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए, सारा मक्खन पिघल के उस आटे के अंदर जज्ब हो जाए तो आपने नीचे उतार लेना, उसको ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद ये आपकी एक टाइम की खुराक तैयार है। इसमें हल्का सा पानी डालें, ठंडा होने के बाद हल्का सा पानी डालें, पेस्ट सी बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद पेस्ट थोड़ा सा कम पानी डाल के आपने बनाना है ताकि मुर्गे को खाने में आसानी हो, लेसदार नहीं बनानी। तो मुर्गे के आगे रखें, वो बड़े शौक से खुद खाएगा। अगर वो खुद नहीं भी खा रहा तो आप इतनी इतनी गोलियां बना बना के उसको खिलाएं। और ये एक टाइम की खुराक है, रात को मुर्गे को बंद करने से पहले ये खिला दें। ये आप 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक आजमाएं, ज़्यादा देर तक भी आजमा सकते हैं। ये इसमें कोई नो साइड इफ़ेक्ट्स, इसमें कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, नेचुरल है। और ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है कि मुर्गा आपका गर्मी बनाएगा। तो ये आप आजमाएं, 2 से 3 हफ्ते आजमाएंगे तो आपको हैरत अंगेज़ नतायज मिलेंगे। आपका मुर्गा मस्ती में आएगा, आपका मुर्गा क्रॉसिंग करेगा और क्रॉसिंग के बाद अंडों के अंदर मैक्सिमम फर्टिलिटी डालेगा। और इसके साथ साथ आपका मुर्गा जो है वो इंशाअल्लाह ताला सर्दियों के दौरान स्नीजिंग, कफिंग, बुखार शुखार इन सब चीज़ों से महफूज रहेगा। जो सर्दी की अलामात हैं उनसे महफूज रहेगा। हैरत अंगेज़ फार्मूला है, ज़रूर आजमाइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बना के भी दिखाऊंगा कि ये बनना कैसे है। आप इस पे मुकम्मल तौर पे इसको आजमाएं और आजमाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप आके ज़रूर बताएं कि इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिला है। आपने एक दफ़ा इसको आजमाना ज़रूर है मेरे कहने के ऊपर। तो ये आपने 3 हफ्ते आजमाना है इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट आपको साथ में एक और चीज़ बता देता हूँ। कभी कभार आपने इवियन 600 mg 3 से 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप 600 mg इवियन कैप्सूल भी खिलाना है। इससे क्या हो गया, इससे एक तो आपका मुर्गे की जो बैरूनी लुक है वो बड़ी चमकदार हो जाएगी। उसके फीदर्स जो हैं, उसके पंख जो हैं, उसकी पशम जो है चमकदार होगी, मजबूत होगी, बेहतरीन हो जाएगी। पहला फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि ये इसमें विटामिन ई है जिससे आपके मुर्गे के स्पर्म्स में मजबूती आएगी, स्पर्म्स ताकतवर होंगे, आपके मुर्गे में स्पर्म्स की तादाद बढ़ेगी और आपका मुर्गा ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन नताइज देगा और जानदार चूज़े डालेगा और फर्टिलिटी भी 100% तक जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये बेहतरीन टिप है, इंशाअल्लाह आजमाएं। लेकिन इस नुस्खे को आपने फुल सर्दियों में आजमाना है, गर्मियों में ये आजमाने का नहीं है। सर्दियां नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये 4-5 महीने जो बनते हैं इन्हीं में आपने आजमाना है। आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। आप ज़रूर ये पसंद करेंगे इस नुस्खे को और दूसरों के साथ भी ये शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे ज़ुबानी शेयर करें या इस वीडियो पे शेयर करें, ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छे नताइज मिले तो। बहरहाल चलते हैं इसी दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। अल्लाह पाक आप पे आने वाली हर मुसीबत को अल्लाह पाक टाल दे। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।